सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य बीए पाठ थर्ड आधुनिक काव्य के अंतर्गत हमने चर्चा की थी जो रचनाएं पीछे आई थी हरीश बादानी की, उनकी रचनाएं पढ़ी। इसके बाद में नंद किशोर आचार्य समतल नहीं है शहर जरे नहीं तो क्या, ये इनकी रचनाओं पर हमने सहप्रसंग व्याख्या की। आज हम नया एक टॉपिक लेके आए हैं, कविता धूमिल जी की है, जिनका पूरा नाम सुदामे पांडे धूमिल। सुदामे पांडे धूमिल इनकी रचनाएं पर आज हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। इनसे पहले इनका जीवन परिचय के बारे में जाने तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में। हिंदी कविता में शोठात्री पीढ़ी के अग्रणी कवि धूमिल माने जाते हैं। हिंदी कविता में शोठात्री पीढ़ी के अग्रणी कवि धूमिल माने जाते हैं। इनका पहला काव्य संकलन संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ। ध्यान से सुनना, इनका जो पहला काव्य संकलन है धूमिल जी का, जो संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। दूसरा कल सुनना मुझे 1977 में, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये जो इनका काव्य संकलन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित हुआ, जो इनकी मृत्यु के बाद में ये प्रकाशन हुआ था। इनकी ये 3 रचनाएं हैं। कौन सी बताई? पहली बताई संसद से सड़क तक 1972, दूसरा कल सुनना मुझे, तीसरा सुदामे पांडे का प्रजातंत्र। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य कविता शोठात्री पीढ़ी के ये अग्रणी कवि है। धूमिल जी का नाम लिया जाता है। ये धूमिल जी, कुछ आलोचक धूमिल जी को कविता आंदोलन का हिस्सा भी मानते हैं और इनकी कविताएं साक्षी देती है कि धूमिल कविता की जड़ रूढ़ियों को तोड़कर ठहरी हुई कविता को नई गति क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो शोठात्री कविता का अगर जिक्र आता है तो सबसे पहले धूमिल जी का नाम ही लिया जाता है। नाम जो आलोचक है उनके जुबान पर आ जाता है धूमिल जी का। इनकी ये 3 रचनाएं हैं। फिर बताया कि धूमिल जी विद्रोही कवि थे। धूमिल जी विद्रोही कवि थे। इनकी कविता में जैसे अपनी कविता को बदलने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने बिंबों से नई कविता और कविता के अभाज्य को तोड़ा। इनके लिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग कविता में न हो सके। इसलिए कुछ आलोचक धूमिल जी पर अश्लीलता का भी आरोप लगाया जाता है। तो ये धूमिल जी की जो 3 रचनाएं थी, आपके 2 अंक का जब प्रश्न पूछा जाए कि धूमिल जी की 2 रचनाओं के 2 काव्य संकलन का नाम लिखिए, तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामे पांडे का प्रजातंत्र, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। तो ये आप अच्छी तरह से लिख के याद कर लेना। एक तो रचना थी इनकी पहली बताई कि सुदामे पांडे का प्रजातंत्र, और दूसरी बताई कि कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये 3 रचनाएं हैं। अपने जो पाठ्यक्रम में है इनकी रचना
एक तो है छोटी सी रचना है गरीबी और दूसरी है दिनचर्या। गरीबी, दिनचर्या और 20 साल बाद लोहे का स्वाद, ये रचनाएं हैं। इन रचनाओं पर हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। गरीबी, दिनचर्या, गरीबी, दिनचर्या और 20 साल बाद एक रचना शेष है जो लोहे का स्वाद। ये रचनाएं हैं 4 5, इन पर हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहली रचना है जो गरीबी, इस पर हम सहप्रसंग व्याख्या करते हैं। इससे पहले आप अपने रजिस्टर में ये 3 रचनाएं अंकित करें। इनका प्रकाशन बस आपको नहीं लिखना है, आपको से वहां इतना ही पूछा जाएगा कि संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, एक ही रचनाएं का नाम याद रखना है और धूमिल जी का नाम याद रखना है। सुदामा पांडे पूर्ण नाम है, वैसे इनको धूमिल जी कहते हैं। जैसे मुक्तिबोध है, अज्ञ है, इनका नाम तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। और जैसे अज्ञ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ है, तो अज्ञ कर ले। जैसे पंत है तो सुमित्रानंदन पंत। तो अपने नाम इतना ही याद रखना है, धूमिल। और ये जो हिंदी कविता के साठवोत्तरी कविता के जो पीढ़ी के अगर में कवि कौन है, धूमिल जी। इनकी 3 रचनाएं। आगे चले हम। अब हम शुरू करते हैं इनकी पहली रचना जो गरीबी। तो चले, इनकी एक छोटी सी कविता है गरीबी। छोटी सी कविता कौन सी है, गरीबी है। ये कविता है गरीबी, ध्यान से सुनना। गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देखें, उल्ट पुल्ट रख देते नीचे शोकेस के। तो दोबारा सुनो। गरीबी एक खुली हुई किताब, गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देखें, उल्ट पुल्ट रख देते नीचे शोकेस के। तो ये कविता सुदामा पांडे की गरीबी शीर्षक से एक लघु कविता है। इस कविता के माध्यम से गरीबी की जो स्थिति है उसकी उपेक्षा की गई है, उसका यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन किया गया है। संक्षिप्त वर्णन जरूर है, भाव गहरे हैं, परखर हैं, बहुत गहरे भाव है। गरीबी को वही जान पाता है जो उसकी पीड़ा को उसने सहन किया है। एक कविता आती है, आपने सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कि वह तोड़ती पत्थर। आपने सुना है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार, सामने अटाला टिका प्राकार। तो वो ही यहाँ पे उसी सुदामा पांडे की ये जो कविता है संक्षिप्त लघु कविता भी इस पे बताया है। क्या बताया है, देखना कि गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देखे, उल्ट पुल्ट रख देते हैं नीचे शोकेस में। तो कवि ने बताया है कि धूमिल जी कहते हैं कि गरीबी है वो एक खुली हुई किताब की भांति है, खुली हुई किताब की भांति सभी के सामने प्रत्यक्ष है गरीबी। तो इस किताब को हर कोई आसानी से पढ़ लेता है। गरीबी की किताब को हर व्यक्ति आसानी से पढ़ लेता है। हर समझदार और मूर्ख के हाथ में भी ये आती है किताब गरीबी रूपी। आया है ना, हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है ये किताब। कौन सी, गरीबी की। गरीबी रूपी ये किताब सभी के सामने प्रत्यक्ष है, दे दी जाती है। अर्थात गरीबी रूपी किताब पढ़ने का जो अनुभव है, मौका है, ये सभी को मिलता है, चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो क्या है, समझदार है। तो कवि ने बताया है, परंतु कुछ लोग गरीबी को पढ़ लेते हैं
कुछ तो लोग हैं मूर्ख कह लो या समझदार कह लो, इसको पढ़ते हैं, कुछ इसके क्या देखते हैं, चित्र ही चित्र देखते हैं। कौन से? गरीबी के। कुछ चित्र देखते हैं, कुछ इसको पढ़ लेते हैं। तो जो समझदार और मूर्ख के हाथों में ये गरीबी रूपी क्या दे दी जाती है, किताब दे दी जाती है, तो उसको कुछ जो मूर्ख है समझदार है उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ उसके क्या देखते हैं, चित्र ही देख लेते हैं, लेकिन उनकी गहराई में नहीं उतर पाते, उनकी बेचैनी को समझ नहीं पाते। सिर्फ चित्र ही देख के फिर क्या करते हैं, उस चित्रों को क्या करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, फिर वो गरीबी रूपी किताब को कहाँ रख देते हैं, शोकेस के अंदर रख देते हैं। तो कवि ने कहने का भाव ये है कि गरीबी की उपेक्षा कर उसके प्रति जरा भी संवेदना व्यक्त नहीं करते, गरीबी की जो संवेदना व्यक्त नहीं करते, और गरीबी की जो उपेक्षा अत्यंत ही जो क्या होती है, चिंतनीय होती है, वो उसको किताब के रूप में समझकर उल्ट पुलट पन्ने करके देख के वापस स्थिति में वैसे ही रख देते हैं। उनकी जो संवेदनाएं हैं वो समझ नहीं पाते, और बड़े बड़े महलों में बैठकर गरीबी की चर्चा की जाती है, उनको ये पता नहीं है कि आज उस गरीब परिवार में, उस झोंपड़ी में चूल्हा जला या नहीं जला, उस बात पे भनक नहीं है। ये मीटिंगें होने के बाद में उस किताब रूपी कोई चित्र को देखकर पलटकर वैसे की स्थिति में रख दिया जाता है। तो कवि का कहना का आशय है कि एक खुली हुई किताब है, सभी के सामने ये गरीबी व्याप्त है, पता है सभी को, लेकिन एक खुली हुई किताब की भांति है। इसको कुछ लोग तो क्या है, पढ़ लेते हैं, मूर्ख होते हैं, और उसके जो पन्ने हैं उसको क्या करते हैं, उल्ट पुलट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार कि राजा जी कहते हैं एक पत्थर तोड़ रही महिला का चित्रण किया था कि पत्थर तोड़ रही थी, नहीं वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं था, इतनी वो गरीबी में थी, और सामने एक बड़ा भवन था, अटालाटी का प्राकार परकोटा था इतना मेरा, उसको देखकर हाथ में क्या लिया हुआ है, थोड़ा गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार, वो प्रहार करती है, और उसकी जो आंतरिक भावना को कोई समझ नहीं पाता। इसी प्रकार यहाँ धूमिल जी की कविता, ये गरीबी की गरीबी एक खुली हुई किताब है जो हर व्यक्ति को, व्यक्ति है चाहे समझदार है मूर्ख, उसके हाथ में दे दी जाती है। उसको कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देखते हैं, चित्र को उल्ट पुलट करके फिर वो वैसे की वैसी किताब को कहाँ रख दी जाती है, शोकेस में रख दी जाती है, स्थिति वैसी की वैसी गरीबी की बनी रहती है। और ये यहाँ पे जो कवि ने बताने का प्रयास किया है, इस कविता में धूमिल जी की जो लोकानुभव है वो बहुत ही सुंदर वेदना हुई है। यहाँ भावावृत्ति जो सरल है लेकिन क्या है, प्रखर है, भावावृत्ति सरल जरूर है लेकिन एक आत्मा को छूने वाली प्रखर है। गरीबी एक क्या खुली किताब की भांति है। ये छोटी सी कविता अपने रजिस्टर में अंकित करें कि गरीबी एक खुली हुई किताब की भांति है, जिसे कुछ लोग पढ़कर जो समझदार मूर्ख हाथों में दे दी जाती है, कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं, फिर उल्ट पुलट रख देते हैं नीचे शोकेस में। तो ये कविता धूमिल जी कहते हैं खुली किताब जैसी है गरीबी, हर आसानी से ही इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हर समझदार और मूर्ख व्यक्ति के हाथों में गरीबी रूपी किताब दे दी जाती है। तो अर्थात गरीबी रूपी किताब को पढ़ने का जो मौका है वो सभी मूर्ख को और समझदार दोनों को ही मिलता है, परंतु कुछ लोग उसे पढ़ लेते हैं, गरीबी को समझने तथा अनुभव की संवेदना रखते हैं, कुछ लोग उसे संवेदना नहीं रखते हैं, और फिर उसके चित्र को देखकर उल्ट पुलट कर नीचे शोकेस में रख देते हैं, अर्थात गरीबी की उपेक्षा कर देते हैं।
ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया कवि ने। यहाँ लोकानुभव की सुंदर वेदना हुई, सामाजिक संवेदना का स्वर जो मुखरित होता है धूमिल जी की कविता में। आज हम इतनी छोटी सी कविता पढ़ेंगे। कल इनकी कविता है दिनचर्या। दिनचर्या और 20 साल बाद, और 20 साल बाद, और फिर है लोहे का स्वाद। ये इनकी रचनाओं पर हम गहराई के साथ अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।